लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी करना अगर आपका सपना है, लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हो, ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहना। आपको पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय बीए एलएलबी डिपार्टमेंट घुमा के वहां की फीस, वहां का सिलेबस, वहां का पूरा आपका रोड मैप, एलिजिबिलिटी सब कुछ घुमा के आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ठीक है, परेशान होना, पूरा वीडियो को एकदम धैर्यपूर्वक पेशेंस बना के देखते रहिए, बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना कोई भी पार्ट इस वीडियो का, क्योंकि हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ना हमारे पास इतना टाइम है कि आपको फालतू की चीजें इसमें हम बताएं और दिखाएं, आपका टाइम वेस्ट करें, और ना ही आपके पास टाइम है आपको सारी जो कंटेंट आपके लिए यूजफुल नहीं है उसको आपको देखना। तो हमें आपकी वैल्यू पता है, आपको हमारी वैल्यू पता होनी चाहिए, और आराम से पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय का बीए एलएलबी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो भी इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ये फीस है, सीट है, सब कुछ एक वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक, तो धैर्यपूर्वक वीडियो को देखो और एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है, लखनऊ विश्वविद्यालय बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, सबको पता है। अगर आपको लखनऊ में एडमिशन लेना है तो लखनऊ का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सर, लखनऊ का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो लखनऊ का एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न मुझे पता होना चाहिए। तो पैटर्न आपके सामने है, आप यहाँ पे देखिए। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी क्लियर है सर कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको जो ऑप्शन आपके सही है उसको आपको ओएमआर पे फिल करना होगा। एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर आपको देगा जाएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि 100 के 100 क्वेश्चन को आप टारगेट कर सकते हो। 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आपको आना है, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे 100 के 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक, चलो सर, एमसीक्यू क्वेश्चन समझ लिया, इच क्वेश्चन 2 मार्क और नो नेगेटिव मार्किंग। एक पॉइंट तो यहाँ पे मिसिंग है, जो है 90 मिनट, यानी कि जो आपका टाइम मिलेगा सर आपको, वो मिलेगा 90 मिनट, यानी कि 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट टाइम मिल रहा है आप लोग को। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा सर, आपको टाइम मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर होता है ना, बीए एलएलबी का या किसी भी कोर्स का, वो टोटल टाइम मैनेजमेंट पे बेस्ड होता है। बच्चे को तो 100 में 100 क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, क्वांट का क्वेश्चन आ गया, है ना, कोई भी मेंटल एबिलिटी आ गई, तो फिर क्या करोगे, वहां पे आपको टाइम चाहिए सर क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए, लेकिन वही आपके पास नहीं है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास पेन है, कॉपी है, आपके पास अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छी सी टेबल रहेगी, मेज रहेगा, सब कुछ बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी का बोतल भी बगल में रखा है, लेकिन टाइम आपके पास नहीं है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको प्यास लगी है और आप बाहर निकल के पानी पी के चले आओ। ठीक है, तो पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का है, और जो टारगेट गुरुकुल है बच्चों की टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीजें करता है। जैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट हम टाइम करवाते हैं, आपको जो बच्चे कोर्स के अंदर रहते हैं उनको सब्जेक्ट वाइज आपको लॉन्ग टर्म, फुल लेंथ टेस्ट, अलग अलग प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको डीपी दी जाती है, जिससे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो और आपका टाइम बचे। ठीक, तो पूरा पैटर्न समझ गए सर, चलो पैटर्न समझ गए, बात कर लें सिलेबस के बारे में। पूरा सिलेबस का निचोड़ लेकर आए हैं सर, ऐसा नहीं है तो अदर प्लेटफॉर्म की तरह कि आपको बता दें हिस्ट्री आ गई, जियोग्राफी आ गई, ऐसा नहीं है। पूरे सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है वो भी मैंने आज रखा हुआ है, पूरा एकदम तैयार, कोई दिक्कत नहीं, बस अपनी आंख से देखते जाओ। अगर आपके पास नोट्स है, नोटबुक लिए हो, पेन रखे हो, तो नोट करते जाओ। अगर वो भी नहीं है तो एक बार टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप में जाओगे, ये पूरा जो पीपीटी है ना, पीपीटी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, टेलीग्राम पे होगे टेलीग्राम में भेज देंगे। लेकिन ये सब अगर ज्वाइन किए होगे तो, नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लेना। आने वाली जो भी वीडियोज रहेंगी, जो भी आपके सिलेबस रहेंगे, एग्जाम डेट, अपडेट, इन्फॉर्मेशन या फिर टेस्ट, सब कुछ आपको ग्रुप के माध्यम से और आपको ऐप के माध्यम से आपको टाइम मिलता रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम की लिंक और आपको ऐप की लिंक दी गई है। चलो सर, यहाँ देखते हैं लीगल जनरल अवेयरनेस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल साइंस, ये कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट आपको क्या होंगे, पूछे जाते हैं। इन 6 सब्जेक्ट के अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि बाहर से आ जाए। ऐसा नहीं होगा फिजिक्स पूछ दे, केमिस्ट्री पूछ दे, ठीक है, आपको मैथ पूछ दे जो आपका इंटर लेवल की मैथ होती है, बिल्कुल भी नहीं। विश्वविद्यालय दावा करता है कि मैं जो सिलेबस दिया हूं उस सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन मैं नहीं पूछने वाला हूं। ठीक, तो लीगल जनरल अवेयरनेस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और आपको जनरल साइंस पढ़नी होगी। बीए एलएलबी एग्जाम को आप एकदम फोड़ के आने वाले हो। लीगल जनरल अवेयरनेस के अंदर बात करें तो कानून और समाज से लॉ ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ लॉ, राइट एंड ड्यूटीज पढ़नी है आपको, संविधान का परिचय, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संविधान के मुख्य सिद्धांत, कानूनी प्रतिक्रिया, न्यायपालिका,
ठीक है, जुडिशरी आपको पढ़नी है, लीगल सिस्टम पढ़ना है आपको, यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, विवाद समाधान प्रक्रिया पढ़नी पड़ेगी, अपराध कानून क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ेगा, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल जस्टिस, सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे सक्सेसियन लॉ, यहाँ पे आपको उत्तराधिकारी कानून भी पढ़ना पड़ेगा, और मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस है आपका लॉजिकल जनरल अवेयरनेस का। आप बोलोगे सर इतना पढ़ना पड़ेगा, क्या ये लॉ ऑफ टोर्ट पढ़ना पड़ेगा, आईपीसी मुझे पढ़नी पड़ेगी, मुझे क्या ये आपराधिक न्याय प्रक्रिया पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं, ये सब दिखाने के लिए होते हैं, ये सिलेबस केवल आपको मेंशन है। आपको क्या होता है कि आप इंटर के बाद पढ़ के आ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप एलएलबी का एग्जाम देने जा रहे हो। अगर आप एलएलबी का एग्जाम देने जब जाओगे ना, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, तब ये सब आपको आईपीसी, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सिविल लॉ, ये बहुत डीप में पढ़ने पड़ेंगे। ये खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक सब्जेक्ट होता है, सिविल लॉ सब्जेक्ट है, यहाँ पे आईपीसी सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको क्रिमिनल जस्टिस सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख लो प्रॉपर्टी लॉ एक सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन आपको ये सब क्यों एक में दिया है? जनरल अवेयरनेस, मतलब इनकी बस अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत डीप में पढ़ते जाओ, कुछ भी से नहीं आने वाला। यहाँ से मात्र आपके 9 से 10 क्वेश्चन ही रहेंगे, और मैं अपना पूरा टाइम इसमें क्यों वेस्ट करूं? तो 9 से 10 क्वेश्चन के लिए वही पढ़ना है, सिलेक्टेड स्टडी करनी है, जो कि बस इसकी अवेयरनेस मुझे दे दे भाई। अधिकार, मानवाधिकार, अधिकार क्या है, राइट क्या है, जुडिशरी क्या होती है भाई, संविधान के मुख्य सिद्धांत क्या है, कानूनी प्रतिक्रिया क्या है, बस ओवरव्यू मुझे मालूम हो, मैं सब कुछ पेपर में 9-10 क्वेश्चन करके चले आऊंगी, ठीक। तो ये जनरल अवेयरनेस हो गया, पूरा परेशान मत हो। अब बोलोगे सर सिलेक्टेड स्टडी कहां से करें? लास्ट टाइम मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा, परेशान ना हो। देखो ये आपका रीजनिंग हो गया, जहां के आपके मौखिक तत्व वर्बल रीजनिंग रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे कथन, निषद, यहाँ पे रक्त संबंध भी आएंगे, दिशा और दूरी, क्रम और क्रमांक। गैर मौखिक तर्क में आपका आ जाएगा श्रृंखला, घन, पासा। यहाँ पे आपको आ जाएंगे आकृति पैटर्न, मतलब वहां बोल देता भाई कि एक आकृति ये ए हो गया, फिर आपका बोलेगा बी हो गया, फिर आपका सी हो गया, तो डी आपका क्या होगा, ये आपका आकृति, यानी कि आपका आता है फिगर से क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, यानी कि बोल देगा कि शुभम की मम्मी के मौसी की लड़की आपके क्या लगेंगी, तो आपका रक्त संबंध हो गया। यहाँ पे कथन निष्कर्ष कुछ आपको बोल दिया जाएगा, उसके स्टेटमेंट से आपको क्या निकलता है वो क्वेश्चन पूछेगा आपको। यहाँ पे मान लो श्रृंखला पूछ देगा सर, सीरीज नंबर सीरीज पूछ देगी कि 2, 4, 6 लिखा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये आपका रीजनिंग होता है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आते हैं, और मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ रहे हैं, ये 15 से 20 क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन करने की कैपेसिटी आपके अंदर है। आपको यहाँ पे रक्त संबंध एग्जांपल में दे दूं, तो आपको रक्त संबंध अगर मान लीजिए बात कर लूं कि अगर मान लीजिए राहुल के मम्मी के पापा के भाई क्या लगेंगे, ये आपके ब्लड रिलेशन में आता है। बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? लेकिन यही होगा कि जो क्वेश्चन आपको मान लीजिए 15 सेकंड में करना था, 1 मिनट में करना था, उस पर आप 5 से 10 मिनट टाइम लगा रहे हो, तो क्या होगा, आपको टाइम की जो लिमिट होगी वो आपके पास नहीं है। मेन खेल यहाँ पे है टाइम का, क्योंकि मैंने बताया आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, ठीक। बात कर ले यहाँ पे अब घन या पासा की बात कर ले, काफी एग्जांपल्स आपके होंगे। आकृति मैंने आपको बताया। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि कथन और निष्कर्ष से बात कर ले, तो मैंने अगर बोल दिया कि मान लीजिए हिमालय पर्वत पाकिस्तान में है, इसमें मान लीजिए कथन ये जो है गलत है या सही है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर दिशा और दूरी की बात करें, तो अगर मैं बोल दूं मान लीजिए शुभम है, ये अपने घर से लेफ्ट की साइड मान लीजिए 4 किलोमीटर चल रहे हैं, फिर वो आप यहाँ पे राइट टर्न कर रहे हैं, फिर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, बताइए अपने घर से कितने दूरी पहुंचे हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। आप आराम से यहाँ पे कर लोगे, लेकिन होगा क्या, फिर आप वही टाइम लोगे, ठीक है। मेन खेल यहाँ पे टाइम का, जो भी हम रीजनिंग पढ़ेंगे इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम यहाँ पे मान लीजिए जो भी मैंने बोला कि अगर आपको 30 क्वेश्चन आ रहा है, 30 के 30 क्वेश्चन आप यहाँ से कर ले जाओगे, ठीक। लेकिन 30 क्वेश्चन मुझे करना कितने में, मुझे 20 से 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करना है। इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपकी जो ज्योति मैम है ये आपको तैयार है इसके लिए, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। निश्चिंत रहना, आपको धैर्यपूर्वक रीजनिंग 1 to 1 जितने भी चैप्टर हैं ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद कोई भी आपके एग्जाम टारगेट करोगे, हर एग्जाम में आपको ये हेल्प करने वाला है, ठीक। इसके बाद कर ले मेंटल एप्टीट्यूड की, तो ये मेंटल एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जनरल मैथ होती है। जनरल मैथ मतलब क्या होता है, जो भी हाई स्कूल तक आपने पढ़ा है, यानी 8, 7, 9, 10 जो भी आपने मैथ पढ़ा है वो मैथ पूछेगी। अब ये बोलो, अब ये बहाना नहीं है मैं मैथ का नहीं, बायो का स्टूडेंट हूँ, तो सर आप बायो का स्टूडेंट हो तो बायो ये 11th 12th में छोड़ी होगी ना मैथ, हाई स्कूल तक तो मैथ सब बच्चे पढ़े हैं, तो ये मैथ आपके लिए है। यहाँ पे नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएफ, डेसिमल, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब, यहाँ पे प्रॉब्लम एंड नंबर, प्रॉब्लम ऑन एज, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, पार्टनरशिप, चैनल रूल, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ये आपके जनरल मैथ से पूछे जाएंगे। क्लियर, ध्यान देना।
कोई बहुत बड़ा ये खेल नहीं होता, ये सारा कुछ पढ़ चुके, बस एक बार रिवाइज करने दे रही है। एक बार रिवाइज कर दोगे जनरल मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। और इसको भी आपको पढ़ा रही है कौन? आपकी ज्योति मैम। अब ज्योति मैम का अगर फीडबैक देखना चाहोगे एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग सर्च कर लेना, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। आप देखो रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं, जनरल मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं, पेपर कैसा होता है, जानने के लिए एक बार यूट्यूब खोलो, ठीक है, जाना उस पर, लिखना लखनऊ यूनिवर्सिटी BA LLB एंट्रेंस एग्जाम ग्राउंड रिपोर्टिंग बाय टारगेट गुरुकुल। बाद में LLB BA LLB लिख के बाद में टारगेट गुरुकुल लिख देना, पूरी हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है सामने आपकी आ जाएगी। अब बच्चों को थोड़ा देखो फीडबैक क्या है, कोर्स का क्या ज्योति मैम का फीडबैक है, आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि बच्चा वहां पे सही बोलता है जब बच्चा एग्जाम दे के निकल रहा होगा। हम लोग रिपोर्टिंग पहले नहीं करते हैं, एग्जाम देने के बाद बच्चों को रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे कि जो आने वाले सेशन के बच्चे हैं उनके लिए हेल्प हो, उनके लिए जानना जरूरी हो कि पैटर्न क्या आ रहा है, सिलेबस क्या आ रहा है, पेपर कैसा पूछ रहा है। ठीक, चलो जनरल मैथ हो गई। जियोग्राफी बात कर ले तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जियोग्राफी जो होगी वो ह्यूमन और आपकी जो यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी है दोनों पूछी जाएगी। 11th एंड 12th दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला कि आपको 12th 11 12 10 + 2 लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 11th एंड 12th दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये होगा कि आपका 11th का जो वेटेज होगा और जो 12th का वेटेज होगा इसमें थोड़ा 10 से 15% का जो डिफरेंट होगा वो देखने को मिलेगा। इसमें देखना सर, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल इन्वायरमेंट, यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क इन जियोग्राफी, आपको यहाँ फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, यहाँ पीपुल एंड इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क इन जियोग्राफी। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, ये आपको जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। जियोग्राफी में भी आप मान के चलना, अगर बात करें तो यहाँ से भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको जियोग्राफी से भी देखने को मिलते हैं। ये भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, आराम से पढ़ लोगे निकल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आपको पढ़ा रहे हैं DK सर, जिसको प्यार से बच्चे जो बोलते हैं वो छोटे खान सर बोलते हैं, और इनके पढ़ाने का लहजा तरीका सब बच्चे जो बच्चे बैच में पढ़ रहे होंगे आरंभ बैच में उनको पता होगा। ठीक, इसके बाद आपकी हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री भी आपकी 11th एंड 12th आप अगर NCERT पढ़ लेते हो आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। NCERT आपके लिए रामबाण साबित हो गया। अभी NCERT पढ़ने के समय आपके पास नहीं होगा, क्योंकि 2 साल में ये NCERT कंप्लीट होती है और समय आपके पास 3 से 4 महीना बचता है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आपको जाना ही पड़ेगा किसी मेंटर के साथ, किसी भी एक ऐसे टीचर के साथ जो अच्छे से आपको गाइड कर पाए। तो जो हिस्ट्री होगा ये सर आपको पढ़ा रहे हैं उत्कर्ष सर, ठीक है, कौन पढ़ा रहा है, ये उत्कर्ष सर पढ़ा रहे हैं। और उत्कर्ष सर का ये जो इतिहास रहा है कि इतिहास में ही वो PhD कर रहे हैं, इतिहास में उन्होंने इतिहास अपने आप में कायम कर दिया है। और एक एक जो आपके टॉपिक है ना, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी देख लो, संस्कृत परंपराएं, यहाँ पे आधुनिक विश्व, इस सारे का निचोड़ वो पढ़ाते हैं, टॉपिक के अंदर घुस जाते हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। क्यों युद्ध हुआ था, युद्ध कब हुआ था, युद्ध कैसे हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, क्यों हुआ था, नहीं होता तो क्या होता, हो गया तो क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके पूरे यहाँ पे जो हिस्ट्री में, वो सब कुछ आपको निचोड़ देंगे कौन, उत्कर्ष सर देंगे। जो बच्चे बैच पढ़ रहे होंगे अच्छे से पता होगा, मेरे यहाँ हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट सभी टीचर पढ़ा रहे होगा, ठीक है। अब जो बच्चे बैच में है वो आराम से जानते होंगे, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान देना सर कि जो अभी आपके यहाँ पे अर्ली मेडिवल हिस्ट्री हो गई या फिर जो भी कंटेंट हो गए, ये आपको बाइलिंगुअल मिलते हैं। टारगेट ग्रुप का ये रूल रहता है, ये नियम हमारा रहता है, आपको सारी चीजें बाइलिंगुअल यहाँ मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हिस्ट्री क्या होगी, हिस्ट्री आपको आराम से उत्कर्ष सर आपको पढ़ाएंगे, जहां से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। हमने क्या देखा, हिस्ट्री का सिलेबस देखा, आप जनरल साइंस में देख लो, मैंने बोला आपको, बाकी जो भी आप साइंस पढ़ के आए अब तक बचपन से वही साइंस पूछेगी। यानी देखो भौतिक के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे आपको फिजिक्स में फिर यांत्रिकी, ताप प्रकाश पूछेगा। यहाँ पे केमिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे आपको केमिकल बॉन्डिंग दिखेगी, स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको, इसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स मिलेंगे, समाधान मिलेगा आपको, बायोलॉजी मिलेगी आपको, सेल बायोलॉजी एंड यहाँ पे जेनेटिक्स मिलेगा, जिसमें आपको कौशिकी विज्ञान और यहाँ पे अनुवंशिकी पढ़ना पड़ेगा, जैव विविधता एवं परिस्थितिकी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होंगे ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के आपको जनरल साइंस में आपको क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, जनरल साइंस भी क्लियर हो गया, हिस्ट्री भी क्लियर हो गई, जियोग्राफी भी क्लियर हो गया, हमारा लीगल जनरल अवेयरनेस क्लियर हो गया, और हमारा जनरल मैथ रीजनिंग क्लियर हो गई। यही सब पूछेगा, इसके बाद से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस क्लियर हो गया सर। फाइनली हम क्या किए, पूरे सिलेबस को अपना देख चुके हैं, इतना चीजें मैं क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं सर, सीट के बारे में जान ले। तो देखो सर 160 सीटें हैं, मतलब कि अगर हम देखें लखनऊ विश्वविद्यालय में तो BA LLB डिपार्टमेंट में ओनली 160 सीटें हैं। इसके बाद आपको 400 से 500 सीटें तो मिल जाएंगी आपको एफिलिएटेड कॉलेज में, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो किसके लिए है, तो सर वो है 160 के लिए, 160 सीटों के लिए हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा एडमिशन 160 सीटों पे हो जाए, जिससे कि हमें मेन कैंपस मिल जाए। और आपको पता होना चाहिए
कि लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस का जो लॉ डिपार्टमेंट है वो कितना बेहतर है, कितना सपोर्टिव है। आपको बता नहीं सकते हैं, जो आपके यूपी में टॉप यूनिवर्सिटी, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो लखनऊ विश्वविद्यालय पहले नंबर पे आता है। आप आराम से यहाँ की लॉ की डिग्री लेते हो, काफी आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। तो 7 सीटों फाइट होगी। लगभग जो फॉर्म होता है सर, ये 8 से 9,000 फॉर्म जो होता है ये अप्लाई होता है। 8 से 9,000 फॉर्म क्या होता है, हर साल यहाँ अप्लाई होता है, और एडमिशन केवल मिलता है 160 बच्चों को। तो देख लो कि यहाँ कंपटीशन का लेवल कैसा होने वाला है। फीस की बात कर ले तो यहाँ पे देख लो 25,580 रुपए ये पर सेमेस्टर की फीस है, ठीक है। ये पर सेमेस्टर की आपकी फीस है, किसके लिए, बीए एलएलबी के लिए 25,580 रुपया है आपके पास। आप अगर यहाँ पे इतना एफर्ट कर सकते हो तो एक बेस्ट यूपी के बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज में आप अपना एडमिशन करा सकते हो बीए एलएलबी के थ्रू, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर आपका मेन कैंपस यानी कि 160 सीट में आपका नाम नहीं आया, आपका नंबर कम आता है, तब यही जो 25 देख रहे हो ना, ये 50 हो जाएगा, यही 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में 25,000 में तो कोई बीए एलएलबी नहीं कराने वाला आपको, ठीक है। और इस प्रकार की फैसिलिटीज कहीं नहीं मिलती, क्लासेस नहीं चलेंगी, कहीं प्रैक्टिकल नहीं होगा, कहीं कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, बेकार हो जाएगा आपको बीए एलएलबी करना, ठीक है। तो क्या करना है, 160 सीटों फाइट करना है, और 25,580 जो फीस लगती है लखनऊ में। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल 45%, यहाँ पे जो ओबीसी है वो 42%, और एससी एसटी 40% अगर आप 12th में लेकर आते हो तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। अब देखना, कोई भी आपका इंटर में कोई 90% हो, 60 हो, 70 हो, या फिर 95, 99 हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर बस आप 45% से ऊपर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो, आप यहाँ एलिजिबल हो। अब जितना नंबर आप एंट्रेंस एग्जाम में लाएंगे उसी के भी यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे सीट मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, यहाँ पे एडमिशन आपका होगा। बात करें सर, सब कुछ देख लिया हमने, सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, सीट देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, सब कुछ समझ गया भाई कि हाँ मैं पूरा घूम आया लखनऊ विश्वविद्यालय। अब यहाँ पहुंचूंगा कैसे, अभी तो मैं अपने रूम में हूँ, अपने कॉलेज में बैठा हूँ, अपने स्कूल में भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वविद्यालय तक सफर कैसे होगा। सफर को आपको आसान बनाने के लिए आपको आरंभ करना पड़ेगा हमारे आरंभ बैच के साथ, ठीक है। तो आरंभ से आप अपना आरंभ कर सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की तैयारी को। और बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय तैयारी करने के लिए आपको आरंभ बैच में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए एलएलबी, बीबीए और आपको बीसीए, एलएलबी, एमबीए, इन सभी कोर्सेज का आपको बैच मिल जाएगा। बैच में जो भी टेस्ट होते हैं, पीडीएफ होते हैं, नोट्स होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं, जैसा कि मैंने सारे कंटेंट आपको दिखा दिए। इसमें आपको कंप्लीट पीवाईक्यू बेस्ड, आपको मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो क्लास मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर और एक्सपर्ट अनुभवी टीचर के द्वारा आपको पूरा बेस्ट मैनेजमेंट के साथ आपको पूरा बैच मिल जाने वाला है, ठीक है। आपको देखना सर, एक टेस्ट आपके लिए फ्री किया गया है, जो बच्चा कोर्स में इनरोल करता है वो भी दे सकता है, जो बच्चा कोर्स में इनरोल नहीं करता है, बाई चांस बस ऐप को डाउनलोड किया है तो भी वो अपना टेस्ट दे सकता है। ये टेस्ट जो होगा बिल्कुल आपके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे डिसाइड किया गया है, पूरा डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बिल्कुल आपके 90 मिनट टाइम दिया गया है, 100 क्वेश्चन होंगे, इन 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो एक बार अपने आप को टेस्ट में जरूर इनरोल करिए, टेस्ट एक बार दीजिए, फ्री टेस्ट है, देखिए कि आपका लेवल क्या रहता है, कितने लेवल तक आपकी प्रिपरेशन है, और कहाँ मेरी यहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे मुझे और एफर्ट लगाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेस्ट कैसे दोगे, कोर्स कैसे इनरोल करोगे, जान लो। तो ये टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप है, इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे आपके आरंभ बैच खुल के ओपन हो जाएंगे। यहाँ फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हो। सिलेबस पे क्लिक करोगे, मैंने बोला पीपीटी आपको मिल जाएगी, तो ये पीपीटी जो होगी इस सिलेबस पे क्लिक करोगे, पीपीटी पूरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो कोर्स लेना होगा, पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको बाय नाउ, व्यू डेमो और व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। तो खरीदना होगा तो बाय नाउ पे क्लिक करना, यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना, आपके साथ बैच ओपन हो जाएगा, आराम से पेमेंट करके कोर्स में इनरोल कर सकते हो। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, आप टारगेट गुरुकुल के जो हेल्प सेक्शन आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको मैंने नंबर भी दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे हैं, वहां से भी हमसे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। बात करें रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट आप आराम से पिछले साल की कम्युनिटी देख लीजिए, इंस्टाग्राम के पोस्ट हमारे देख सकते हैं, आप हर जगह से जो बच्चों का फीडबैक है आप देखने के बाद कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। बता दें, पूरे यूट्यूब पे, पूरे ऑनलाइन फील्ड में इतना बेहतर रिजल्ट और इतनी बेहतर फैकल्टी और मैनेजमेंट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो भटकने से अच्छा है कि आप आराम से आरंभ बैच के साथ अपने आरंभ करिए लखनऊ विश्वविद्यालय तैयारी को। बता दें, कोई भी कोर्स ऐसा हो, बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीए एलएलबी, कोई कोर्स ऐसा नहीं है जहां पे स्टूडेंट का पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक नहीं आई हो, ठीक है। मैं बस आपको टॉप रैंक दिखा रहा हूँ। सिलेक्शन तो हजारों सिलेक्शन है, जब आप जाओगे तो आपको सीनियर मिलेंगे, सब टारगेट गुरुकुल के ही मिलेंगे आपको, ठीक है।
चलो ये हमारा लास्ट सिलेक्शन, और कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ रहेगा, तो कोई दिक्कत होगी आप बताइएगा। बाकी जितने बच्चे अगर आपके जूनियर सीनियर कोई भी अगर BA LLB करना चाहता है लखनऊ विश्वविद्यालय से, एक बार उसको प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, इस वीडियो को उसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी जानकारी हो फीस, चीज, सिलेबस सब कुछ उनको जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच।